हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निरंतर रूप से प्रयास कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रूबी लाइफ कोच में। अपने सपनों को सच कैसे करें। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो कोई अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए बहुत मेहनत, धैर्य और विश्वास की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग बड़े-बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं और वो डर जाते हैं कि अब जीवन में क्या होगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके सपने खत्म हो जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। रास्ता बहुत कठिन लगता है और ये भी हम सोच लेते हैं कि जो हमारा सपना है वो दूसरों को अच्छा लगेगा भी नहीं लगेगा, और हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सच यह है कि सपनों को पूरा करने वाले लोग डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहते हैं। एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय लगता है। धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है और कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वह एक मजबूत पेड़ बनकर खड़ा होता है। ठीक उसी तरह आपके सपने भी उसी प्रकार से होते हैं। उनमें धैर्य, मेहनत, संघर्ष, सारी चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपने जीवन में खड़े हो पाते हैं। सफलता आपको तभी मिलती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। आपके सपनों में एक क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में चाहिए क्या है। अक्सर हम अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास बड़ा घर है। यही तुलना धीरे-धीरे हमारी खुशियों को हमसे छीन लेती है और दूसरे हमसे आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, अगर हमें दूसरों की तुलना अब खुद से करनी है, तो हम इस तौर पर भी करें कि उनने अपने जीवन में कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, उसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़े। नहीं, लेकिन हम वो तुलना गलत तरीके से करते हैं। हम सोचते हैं हम यहीं पे रहे और वो व्यक्ति हमसे बहुत आगे। वो व्यक्ति हमसे आगे बढ़े तो वो कैसे बढ़े? उन्होंने भी तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष, धैर्य और मेहनत की होगी, तभी तो वो आगे बढ़े, तभी तो उन्हें सफलता हासिल हुई। यूं ही तो कोई ऐसे ही तो कोई खड़ा नहीं हो जाता, उसे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। खुश रहने का मतलब कि समस्याओं के बीच रहकर भी आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, वही खुशी का सही मतलब है। क्यों? क्योंकि खुशियों में तो हर कोई शामिल होकर खुश हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत में भी, विकट परिस्थिति में भी खुद को खुश रख सकता है, वो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने के योग है। वो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाने के योग है। अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो शिकायतों से ज़्यादा धन्यवाद देना सीखें। देखिए, शिकायतें हमें हर व्यक्ति से, हर चीज़ से ज़रूर रहती हैं, पर उन शिकायतों को अपने अंदर से ख़त्म करें और धन्यवाद की पावर को समझें। कृतज्ञता, अगर आप हर चीज़ को धन्यवाद के साथ उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो फिर देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है, फिर आपका जीवन कैसे बदलता है। जिस इंसान की सोच सकारात्मक होती है, वह छोटी-छोटी बातों में भी खुशी ढूँढ लेता है, और जिसकी सोच नकारात्मक, वह अगर उसके जीवन में खुशियाँ भी हैं ना, तो भी उसका जीवन खराब ही है। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को यूँ ही बेहतर बनाने का निरंतर रूप से प्रयास करते रहें। धन्यवाद।